डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 अ सेलुलर लाइफ से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक। आज हम देखेंगे जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस का जर्नल स्ट्रक्चर के वायरस के स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वायरस के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि उसका जीनोम है। जीनोम क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो इसका जो पूरा वायरस का जो स्ट्रक्चर है इसको विरोइन कहते हैं। ये जो वायरस का स्ट्रक्चर है दो हिस्सों में डिवाइड है। एक आउटर पार्ट जिसको हम कोट कहते हैं और एक अंदर वाला हिस्सा इनर पार्ट जिसको हम कोर कहते हैं। जनरल वायरस का जो स्ट्रक्चर है दो हिस्सों में डिवाइड है। आउटर इसका क्या है? कोट है और अंदर इनर पार्ट इनर जो है इसका वो क्या है? कोर है। याद रखिएगा वायरस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं। आउटर पार्ट को कोट कह रहे हैं और इनर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? कोर कह रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कोट में क्या है और इनर पार्ट जो कोर है उसके अंदर क्या है। तो अगर हम आउटर पार्ट कोट को देखेंगे तो कोट के बाहर कैप्सिड होता है और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके बाहर एक लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, ये कोट जो है वो इन्वेलप भी हो सकता है और कैप्सिड भी हो सकता है। ओके, जो कोर है कोर को हम कहते हैं जीनोम। क्या कहते हैं? जीनोम। जीनोम इसका डीएनए, ये जो कोर है ये डीएनए भी हो सकता है या ये आरएनए भी हो सकता है। क्लियर है? सब एक साथ जवाब देना। क्लियर है? अभी हम एक एक को देखते हैं। कोट को, कोट मीन्स आउटर कवरिंग, जो वायरस की आउटर कवरिंग है कोट एक कैप्सिड हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? इन्वेलप भी हो सकता है और कैप्सिड तो होता ही होता है, मगर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जैसे HIV वायरस है उसके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम इन्वेलप कर रहे हैं और जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सबसे पहले हम कैप्सिड को देखते हैं। कैप्सिड जो कि बना होता है आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन के एक जैसे यूनिट्स से बना होता है और इन यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमेयर। क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर। वायरस जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये वायरस है, तस्वीर आ रही है नज़र? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूं यूनिट्स होते हैं। ठीक है, कौन भी है? चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। इसको कैप्सोमेयर कहते हैं। कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट, कैप्सोमेयर के जो नंबर्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हर जो वायरस है उसके अंदर ये नंबर्स भी मुख्तलिफ होते हैं और इनकी अरेंजमेंट भी मुख्तलिफ होती है। उसके बुनियाद पे हम वायरस को पहचान सकते हैं। कैप्सोमेयर के नंबर्स और कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट। कैप्सिड कैप्सोमेयर का बना हुआ है। कैप्सोमेयर छोटे छोटे प्रोटीन के एक जैसे यूनिट हैं। कैप्सिड जो कि में भी हो सकता है इकोसाइड्रल्स मैंने आपको बताया था कि इसमें 20 ट्रायंगुलर्स फेसलेट्स होते हैं। यूं ट्रायंगुलर्स फेसलेट्स होते हैं 20। ठीक है, इनकी शेप पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, बहुत सारे कोने वाली भी हो सकती है, या स्फेरिकल गोल भी हो सकती है। ओके, नीचे हम जब कैमरा को करेंगे तो नीचे तस्वीरों में मैं आपको इनकी शेप दिखाऊंगा। हेलिकल फैशन में, हेलिकल मीन्स हॉलो और क्वाइल शेप। हॉलो और क्वाइल शेप, ये तस्वीर नज़र आ रही है। हम जब कैमरा को नीचे करेंगे तो आप मज़ीद देखिएगा। ठीक है, जो वायरस है उसको बनाता है रॉड शेप वायरस बनाता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने शेप्स देखी थी कि मुख्तलिफ शेप्स होती हैं किसकी? वायरस की। आगे नंबर 2 जो है वो इन्वेलप है। इन्वेलप्ड जो वायरस है, इन्वेलप्ड बना होता है किसका? लिपोप्रोटीन का लेयर होता है। एक्चुअली ये इसका अपना लेयर नहीं होता, ये होस्ट से चुराता है। कहाँ से? होस्ट से। याद रखिएगा कहीं MCQ आ जाए तो जो लिपोप्रोटीन का जो लेयर है क्या ये वायरस खुद बनाता है? क्या बनाता है खुद? नहीं, ये कहाँ से लेता है? होस्ट से लेता है। कहाँ से? होस्ट से लेता है। तो अगर हम लिपोप्रोटीन के लेयर की बात करेंगे तो इट कवर्स द कैप्सिड, ये कैप्सिड को कवर करता है। फॉर एग्जांपल ये कैप्सिड है,
ये कैप्सिड है, तो कैप्सिड के बाहर ये जो एक्स्ट्रा एसेसरी कवरिंग है ये लिपोप्रोटीन की कवरिंग है। किसकी? लिपोप्रोटीन। कैप्सिड के बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग, इसको हम इन्वेलप कहते हैं, जो कि बना होता है किसका? लिपोप्रोटीन का बना होता है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ स्पाइक्स भी होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइक्स। इसके ऊपर कुछ यूं स्पाइक्स भी होते हैं। इसके ऊपर अगर यूं बना लें तो स्पाइक्स होते हैं। ये एचआईवी का जब हम वायरस देखेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आएंगे, और कोविड के वायरस में भी नज़र आएंगे। इनको हम स्पाइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक्स कहते हैं। ठीक है, स्पाइक्स जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एचआईवी की साइकिल में हम देखेंगे उसका बल्जिंग एरिया जो कि 120 का बना होता है, और नीचे जो उसका बेस है वो 41 ग्लाइकोप्रोटीन के यूनिट्स का बना होता है। स्पाइक्स विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करता है, और होस्ट सेल को ढूंढ के उसके साथ बाइंडिंग करता है और अपना जीनोम उसके अंदर इंजेक्ट करता है। ये जब हम एचआईवी की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पाइक का रोल वेरी क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर लिपोप्रोटीन की लेयर है, और लेयर में कुछ यूं बाहर कांटों की तरह निकली हुई जो शक्लें हैं, इनको हम स्पाइक कह रहे हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं? स्पाइक्स कह रहे हैं। अच्छा, स्पाइक्स का हमने काम भी देख लिया। ये जो लिपोप्रोटीन की लेयर है इज ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट, इट इज़ नॉट मेड बाय वायरस बट इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल। ये होस्ट सेल से लिपोप्रोटीन की लेयर ली हुई होती है, ये अपनी वायरस की प्रोडक्ट नहीं है। इज इट क्लियर? अगर हम इनर को देखेंगे, अब ये आउटर तो हो गया, इनर को देखेंगे तो जो इनसाइड द कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर, ये कैप्सिड और ये कैप्सिड के अंदर हो गया। कैप्सिड के अंदर जो है उसको हम जीनोम कहेंगे। इसके अंदर होगा क्या? जीनोम आ जाएगा। इसके अंदर आ जाएगा क्या? जीनोम। फॉर एग्जांपल ये कैप्सिड है और इसके ऊपर हमने कहा था कि ये क्या है? स्पाइक है, और इसके अंदर आ जाएगा जीनोम। ओके, जीनोम क्या हो सकता है? जीनोम क्या हो सकता है? जीनोम जो है टोटल जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक मटेरियल है। मगर अगर हम वायरस में हम बात करेंगे जीनोम की, तो जीनोम यहाँ तो डीएनए हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है आरएनए। यहाँ डीएनए हो सकता है, यहाँ आरएनए हो सकता है। ठीक है, डीएनए एस मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। हमने अभी तक पढ़ा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। हमारे अंदर क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। मगर वायरस के अंदर ये जो डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। डीएस, ये नाम एब्रिविएशन याद कीजिएगा। एस मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएस मीन्स डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए तो होते ही सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इसमें जो जीनोम है, जो इसका कोर है, अंदर जो इनर पार्ट है, उसको हम जीनोम कह रहे हैं। और जीनोम आरएनए भी हो सकता है और जीनोम डीएनए भी हो सकता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। डीएनए को देखेंगे, ये नजर आ रहा है यहाँ पे, यूं ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ये लिखा नहीं था, चलो इसको कर देते। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, मीन्स 2 स्ट्रैंड है, और ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, अगर हम वायरस में देखेंगे तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो काम करती हैं एज ए एंजाइम। वायरस के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो काम करती हैं एज ए एंजाइम, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन है, इंटीग्रेज प्रोटीन है। ठीक है, या जैसे लाइसोसोम है जो बैक्टीरियोफेज के बेस प्लेट पे होता है, जो कि इंसर्ट करने में होस्ट के अंदर अपना जीनोम हेल्प करता है। ये आगे हम लाइफ साइकिल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये पॉलीहेड्रल शेप है, जैसे इसमें बहुत सारे कोने हैं, ये नज़र आ रहा है पॉलीहेड्रल, मैंने आपको बताया था। और इस शेप को देखेंगे तो ये हेलिकल फैशन में होता है, इसमें बहुत सारे यूनिट होते हैं और इसके अंदर ये इसका आरएनए या डीएनए हो सकता है। इसको देखेंगे तो ये स्फेरिकल शक्ल का जो है वायरस है। इसको देखेंगे तो ये टेडपोल है, जैसे ये बैक्टीरियोफेज है, टेडपोल शक्ल का होता है। ठीक है, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। तो ये मुख्तलिफ अक़साम के जो है जनरल स्ट्रक्चर है किसका? वायरस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। थैंक यू सो मच।